अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रा फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सोलवेज प्रोसेस। स्टूडेंट्स, सोलवे प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं कि हम सोलवे प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट हासिल करते हैं और उसके क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि हम इसकी फ़्लो शीट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमने रॉ मटेरियल्स को लिखना है और उनको हमने बॉक्सेस के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लिख लेते हैं। पहला रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल है अमोनिया गैस, इसको भी हम इधर लिख देते हैं एक बॉक्स के साथ। और तीसरा रॉ मटेरियल हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम यहाँ पे एक बॉक्स के साथ लिख देते हैं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने NaCl और अमोनिया गैस को कंबाइन करवाना है एक टॉवर में टू प्रिपेयर अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन, इसी तरह से इसका भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम किल में हीट करना है, जिससे हमारे पास इसकी दो प्रोडक्ट्स हासिल होंगी। हम पहले एरोज लगा लेते हैं। अब इसकी प्रोडक्ट्स को हम बॉक्सेस के साथ लिख लेते हैं। पहली प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं CO2 गैस, इसको इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, एक बॉक्स इसका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इस CO2 को यहाँ से और यहाँ से इस अमोनिकल ब्राइन को, इनको हमने ऐड करवाना है एक टावर के अंदर जिसका नाम है कार्बोनेशन टावर। और कार्बोनेटिंग टावर, जहाँ पे हमने कार्बोनेशन प्रोसेस करवाना है, यानी CO2 और अमोनिकल ब्राइन को कंबाइन करवाना है। इसको भी हम बॉक्स से लिख देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बोनेटिंग टावर है, इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेगी उसको लिखेंगे हम। एरोस हम इसे रेड से लगा लेते हैं। दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, इसमें से एक प्रोडक्ट हमारे पास होगी सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरी प्रोडक्ट बनती है अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हीट करते हैं, और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास फिर दो प्रोडक्ट्स आएंगी। एक प्रोडक्ट जो हमारी इस प्रोसेस की मेन प्रोडक्ट है, डेट इज सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी प्रोडक्ट CO2 गैस। इसी स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो CO2 हमारे पास प्रोड्यूस हुई है इसकी रिसाइकलिंग शो करनी है, यानी इसको हमने दोबारा से इस तरह से एरो लगा के इस CO2 के साथ कनेक्ट करना है कि इसकी रिसाइकलिंग होगी और इसको हम दोबारा से कार्बोनेटिंग टावर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग ऑफ CO2 हो गई, जो कि एडवांटेज भी है सोलवेज प्रोसेस का। इसके बाद
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना है और ये अमोनियम क्लोराइड, इनको कंबाइन करवाना है हमने अमोनिया रिकवरी टावर में। और ये किस तरह से कम्बिनेशन होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे वाटर को। जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब इसी स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको और इस अमोनियम क्लोराइड को, इनको हमने कंबाइन करवाना है अमोनिया रिकवरी टावर में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरोस को, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम अमोनिया रिकवरी टावर में इनको ऐड करवाते हैं तो उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हमने लिख लेना है। अमोनिया रिकवरी टावर से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें हमारे पास इस तरह से 2 प्रोडक्ट्स बनेगी। एक प्रोडक्ट हमारे पास है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनती है अमोनिया गैस। इसी स्टेप में ये जो अमोनिया गैस हमारे पास बनी है इसकी रिसाइकलिंग शो करेंगे कि इसको हम कनेक्ट करेंगे इस अमोनिया के साथ, कि यानी ये जो अमोनिया हमारे पास बनती है इसको हम रिसाइकल करते हैं और दोबारा से हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है कंप्लीट फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सोल्वे प्रोसेस। इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्स में अगर आपको पूछी जाए तो आप इस तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से रिवाइज़ भी करवा देता हूँ और इसके जितने स्टेप्स हमने अप्लाई किए हैं उसको भी नंबरिंग कर देते हैं। पहला स्टेप था कि हमने रॉ मटेरियल्स को लिखा और बॉक्सेस से शो किया। ये पहला स्टेप था हमारे पास जिसमें हमने 3 रॉ मटेरियल्स लिखे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि NaCl और अमोनिया को कंबाइन करवाया था अमोनिकल ब्राइन में। थर्ड स्टेप हमारे पास था कि जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट की हमने लाइम किल में हीटिंग की थी और उसके नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आई थी। फोर्थ स्टेप में हमने इस CO2 को और यहाँ से अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में हमने ऐड किया और उसके नतीजे में बनने वाली जो प्रोडक्ट्स थी उनको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने हीटिंग की सोडियम बाइकार्बोनेट की और उसके नतीजे में हमारे पास हमारी इस प्रोसेस की मेन प्रोडक्ट आई। और साथ में जो हमारे पास यहाँ पे CO2 गैस बनी इसकी हमने रिसाइकलिंग शो कर दी। ये 5 स्टेप हो गए। 6 स्टेप के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पहले वाटर के साथ रिएक्ट करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज किया और यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को हमने कंबाइन करवाया अमोनिया रिकवरी टावर में। और 7 स्टेप में हमने क्या किया कि जो अमोनिया रिकवरी टावर से हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनमें कैल्शियम क्लोराइड है और दूसरी अमोनिया, इनको लिखा और अमोनिया को हमने दोबारा से कनेक्ट किया इनिशियली जो हमने रॉ मटेरियल अमोनिया यूज़ किया था उसके साथ कि ये यहाँ पे रिसाइकल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सोल्वेस प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्लो शीट डायग्राम सोल्वे प्रोसेस की हम किस तरह से बना सकते हैं समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।